गुड मॉर्निंग, सबका सुप्रभात है। कितना अच्छा है, एक बार फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति में और इस सुंदर समय में हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को देखेंगे, प्रभु के वचन पर चर्चा करेंगे, प्रभु के वचन में गहराई से देखने पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या चाह रहा है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को बांटें, मनन करें, अपनी आंखें बंद करेंगे और इस समय को परमेश्वर के हाथ में देंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आज हम सब अपने आप को और तेरे वचन को तेरे हाथ में देते हैं ताकि तू जैसे चाहे अपने दास के मुख को इस्तेमाल करे और होने दे प्रभु तेरा वचन सामर्थ्य के द्वारा लोगों तक पहुंचे, इनके हृदय में जाए, जड़ पकड़े, ताकि जिस मकसद से आज तू वचन को भेज रहा है वो मकसद सफल और संपन्न हो। हम जानते हैं प्रभु तू ये विनती को सुन चुका है, हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हम आज इस वचन के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज का जो अनुमान है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है द पेन ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की पीड़ा। हम जीवन तो जीते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, लेकिन हमारे जानने के बावजूद अनजाने में भी हम दूसरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, वैर, हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन करते हैं, तुलना करते हैं, जिसकी वजह से हम कड़वाहट के शिकार हो जाते हैं। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामूहिक हो, कहीं भी क्यों ना हो, हर स्थान पर सच मानो तो कड़वाहट उपस्थित है। हर परिवार में, हर जन में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो आज के वचन को हम देखेंगे कि कड़वाहट कैसे पैदा होती है, क्यों होती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्रभु के वचन से हम उसके उपचार को ग्रहण कर सकते हैं। आइए अपने पवित्र शास्त्र में पहला शमूएल 13वां अध्याय 5 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। फलिश्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड्ढों में जा छिपे और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर भी आ पड़ेंगे और मैं इन्हें यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है,
और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में रचा है और उसकी रचना इस प्रकार है कि हम एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे पास दान अलग है, हमारी शक्लें अलग हैं, हमारे डील डॉल अलग हैं। हम ये चीज को महसूस नहीं कर पा रहे, फिर भी हम एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, वैर, कड़वाहट, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, कंपैरिजन, हम तुलना करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसकी वजह से कड़वाहट उत्पन्न होती है। इसका न होना इस संसार में रहते हुए असंभव सा दिख रहा है। मैं एक बात कहूंगा, कड़वाहट हर एक बीमारी की जड़ है। बिटरनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। परमेश्वर की संतान व सेवक होने की नाई कड़वाहट से भरा मन, कड़वाहट से भरा हृदय, कड़वाहट भरे शब्द और कड़वाहट के द्वारा की गई प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन प्रभु के दासों, उसके संतों, उसके जन के लिए उचित नहीं है। हम इस बात को सोच ही नहीं पा रहे हैं। सच मानो तो कड़वाहट मन और आत्मा और भावनाओं में जहर भर देता है। क्या भर देता है? जहर भर देता है कड़वाहट। तो जहर हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। यह जहर बाहर से नहीं दिखता, यह बाहर से नहीं दिखता। हम बाहर से दिखते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपना कार्य करता रहता है और शरीर में न ठीक होने वाले रोगों को उत्पन्न करता है। क्या? कड़वाहट, जिनका उचित समय पर यदि उपचार और इलाज नहीं किया गया तो यह मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसका मतलब कड़वाहट मृत्यु को उत्पन्न करती है। हम कैसे कड़वाहट को रोक सकते हैं? ये कड़वाहट आ जाती है, हम इसको आने देते हैं। पवित्र शास्त्र में हम राजा शाऊल को देखते हैं कि उसके भीतर ऐसे रवैये ने कब जब जड़ पकड़ ली, कब उसके अंदर कड़वाहट आ गई। हम दो घटनाओं को देखते हैं। कितनी? दो घटनाओं को। हमने जो ऊपर वचन पढ़ा, ये पहली घटना है। शाऊल तब तक लड़ाई में नहीं जा सकता था जब तक शमूएल नबी आकर होम बलि न चला दे, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी। अब जब परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो शाऊल को उसकी आज्ञा मानने का मानना जरूरी था। अब यहां देख रहे हैं, लेकिन नबी शमूएल के पहुंचने से पहले ही जो राजा शाऊल है, उसके लोग शत्रुओं को देखकर घबराकर इधर उधर भागने लगे। वो शहर छोड़कर जाने लगे। इसलिए राजा शाऊल ने एक्शन ले लिया। उसने सोचा मैं ही करूं कुछ। राजा था ना, राजा का मन चंचल नहीं है, राजा का मन स्थिर है। चंचल भी हो सकता है। उसने स्वयं ही पवित्र बलि चढ़ा दी। राजा शाऊल ने ऐसा सोचा होगा उस समय कि इसी समय में ऐसा करना ही आवश्यक है, तो भला मैं ही क्यों ना कर दूं। यहां हम देखते हैं कि राजा यहां परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन करने में असफल रहा, विफल गया, और परमेश्वर ने इसे एक गंभीर विद्रोह के रूप में देखा कि इसने तो कहा माना ही नहीं। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, जिसके कारण उस पर न्याय आन पड़ा। उस पर न्याय आन पड़ा। राजा शाऊल का राज्य अब नहीं रहेगा। किसका? राजा शाऊल का राज्य अब नहीं रहेगा। और एक दिन परमेश्वर शाऊल के वंशजों के बदले, वही नहीं, उसके वंश का भी कोई बंदा ऊपर नहीं आएगा, वंशजों के बदले किसी और को शासक नियुक्त करेगा। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो परमेश्वर ने ऐसा एक्शन सोच लिया, निर्धारित कर लिया
हम देखते हैं शाऊल पहला राजा था जो कि जन ने परमेश्वर से कहा हमें राजा चाहिए, और ये राजा परमेश्वर की बात ना मानकर अपने आप उसने ये एक्शन लिया। हम दूसरे स्थान पर देख रहे हैं, वहां भी कुछ ऐसे ही देखते हैं हम। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध के दौरान भी राजा शाऊल एक बार फिर प्रभु की पूरी तरह आज्ञा पालन करने में विफल रहा, असफल रहा, नहीं किया उसने उसकी आज्ञा का पालन। और जब नबी शमूएल ने उसके गलत कार्यों के बारे में उसको टोका, किसने? नबी शमूएल ने उसके इस हरकत को, इस कार्य को टोका, तो राजा शाऊल ने नबी से झूठ बोल दिया, झूठ बोला उससे। झूठ की प्रक्रिया तो तब से चली आ रही है जब से आदम पैदा हुआ। हम अब भी झूठ बोलते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं, फिर उसको ठीक ठहराते हैं, और यही राजा शाऊल ने किया। उसने झूठ बोला और दावा किया। क्या दावा किया? कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, किया है, पूरा पालन किया है। उसके बाद भी शाऊल ने अपने आप को ठीक व सिद्ध करने की कोशिश की। He tried to justify what he did. उसने ये सिद्ध करने की बार बार कोशिश की कि उसने किया है, जबकि वो गलत था। वो बिल्कुल गलत था। उसको पता था हम गलत होते हैं, तो हम जानते हैं हम सबको धोखा दे सकते हैं, अपनी आत्मा को, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हम इस बात को जान ले। राजा शाऊल के अपश्चातापी, ना पश्चाताप करने वाले हृदय ने परमेश्वर को बहुत दुखी किया। आप देख रहे हैं एक स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजा शाऊल लगातार झूठ बोलता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि नहीं, नबी को बोल रहा है। वो ये नहीं जानता कि नबी परमेश्वर की बात को राजा को बोलता है, और यदि राजा की कुछ विनती या प्रजा की कुछ विनती होती है तो बड़ों तक पहुंचाता है। वो परमेश्वर का माउथ पीस है, मुख है। शायद राजा अपने आप को मालिक समझ बैठा और कुछ भी कर लूंगा चलेगा, उसने ऐसा सोचा। ऐसा नहीं है। राजा तो मुख्य है, मुखिया है, उसको परमेश्वर की बात मानना अनिवार्य है, जरूरी है, जिसके कारण उस पर अधिक न्याय आ पड़ा। इन हादसों के कारण उस पर अधिक न्याय आन पड़ा, और परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। यदि इस बात को हम देखना चाहते हैं तो पहला शमूएल 15 अध्याय 10 और 10 से 11वीं आयत और 26वीं आयत में देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर हमें बहुत मौके देता है, लेकिन हम यदि हमको उस गलती पर टोकने के बावजूद उस पर यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो फिर हमारा उस स्थान से निकल जाना, हमें निकाल दिया जाना निश्चित हो जाता है। हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जान लो, हम सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते। मसीह यीशु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13 में पौलुस ने कहा, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। शाऊल ऐसा नजर आता है यहां पर कि शाऊल का कड़वाहट से भर जाना तभी आरंभ हो गया जब उसने यह सुना कि उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण उसका राज्य उससे छिन जाएगा। उसको मालूम पड़ गया था, नबी ने बता दिया था कि राजा ने तेरे स्थान पर अपने हृदय का व्यक्ति चुन लिया है, तू ही नहीं, तेरे वंश में से भी कोई नहीं आएगा। कितनी अद्भुत बात है। हम समझते हैं कि हम झूठ बोले जाए, प्रभु की अनाज्ञाकारिता में बढ़ते जाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। आज एक बात जान ले, हम जो करते हैं, जो कहते हैं, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर शक्तिशाली रूप से होता है। इस बात को हम नहीं समझते। हम समझते हैं हमको कौन देख रहा है। अरे परमेश्वर हर समय अपनी नजर हम पर टिकाए है। मालूम है, हर समय आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको उसकी आंखें हम पर टिकी है। हम इस बात को दूसरा इतिहास 7:15-16 में देखते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि जो प्रार्थनाएं इस स्थान पर की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन भवनों को अपनाया है और इन्हें पवित्र किया है, ताकि मेरा नाम इनके अंदर सदा के लिए बना रहे। परमेश्वर यही नहीं रुकता, उसके बाद एक और आयत में आगे कह रहा है कि अब से रोजाना नित्य
जो प्रार्थना की जाएगी उस वक्त मेरी आंखें और मेरा मन लगा रहेगा। आप परमेश्वर के हृदय को देख पा रहे हैं? शाऊल ने कहा मैंने तो परमेश्वर का कहना माना नहीं, मैंने अपने आप चढ़ा दी, मैंने तो ऐसे ही ठीक समझा। परमेश्वर क्या अधिकारी को इसलिए नियुक्त करता है कि अपनी मनमानी करे या परमेश्वर की माने? हमारे पास एक डिपार्टमेंट है और अधिकारी कुछ बोल रहा है और जो वर्कर है कुछ और कर रहे हैं, क्या वो वर्कर वहां रहने के लायक रहेंगे? एक परिस्थिति आएगी जब अधिकारी का स्थान छीनने का होगा तो वो सबको निकाल देगा। परमेश्वर हमारा परम ईश्वर है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा प्राथमिकता और कर्तव्य है, रहना चाहिए। यदि नहीं है तो अपने आप को सुधार लें हम, नहीं तो अंजाम राजा शाऊल जैसा ही होगा। हम यहां देख रहे हैं, यहां ध्यान से देखें कि अपनी निराशाओं और क्रोध को प्रभु के समक्ष ले आए। राजा शाऊल देख रहा है कि शमूएल नहीं आया तो उसने क्या विनती की, उसने तो बोल दिया कि मैंने प्रार्थना भी नहीं की। हम अपने क्रोध को, निराशा को प्रभु के समक्ष ले आए, उसके चरणों में समर्पित कर दें, उसके हाथ में दे दें, इन्हें उसके कदमों में डाल दें और उससे सहायता मांगे। मालूम है 37:5 भजन संहिता में परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहां इंतजार करने की बात भी दिख रही है, उसको छोड़ दे प्रभु के हाथ में। जब वो करेगा, जैसे करेगा, जहां करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा, करेगा वही पूरा करेगा। हम तो यहां अपने सामर्थ्य, अपनी समझ का सहारा लेते हुए काम कर रहे हैं, प्रभु के वचन को तो माने नहीं, प्रभु की बात को तो हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। उससे सहायता मांगे कि यह निराशा और क्रोध आपसे दूर हो जाए, सहायता मांगे। सच में आपका आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन, आपका आत्मनिरीक्षण, आपका अपनी गलती का अंगीकार करना। आप जान रहे हैं, पहली बात था आत्मनिरीक्षण, दूसरा अपनी गलती को मानना, अंगीकार करना, आपका पछतावा करना और बुरी चाल से फिरना, आपका माफी मांगना, वह परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हुए आज्ञाकारिता की ओर फिरना। यह हम देख रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, जैसा दाऊद ने किया। दाऊद ने यही किया, जब कभी उसको नबी ने टोका तो उसने उसको अंगीकार किया, एडमिट किया, पछतावा किया, माफी मांगी और फिर उस बात को नहीं दोहराया। इसीलिए राजा दाऊद को परमेश्वर ने अपने हृदय का व्यक्ति कहा। हम आज ऐसा नहीं देख पा रहे। हम देख रहे हैं कि कड़वाहट कब पैदा हुई, जब उसने सुन लिया कि मेरा और मेरे वंश के पास भी ये राज्य का हिस्सा कुछ भी नहीं रहेगा। तब से कड़वाहट भर गई, जलन, अरे कोई और आ जाएगा। और इसी कारण राजा शाऊल जितनी देर तक जीवित रहा वो दाऊद के विरोध में रहा, उसको मारने के चक्कर में रहा। लेकिन जिसको परमेश्वर निश्चित करता है उसको आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं बातों पर आपका आत्मिक स्वास्थ्य निर्भर रहता है। इन्हीं बातों पर क्या आप उसको मान रहे हैं, क्या आप पछतावा कर रहे हैं, क्या आप माफी मांग रहे हैं, क्या आप प्रभु से वादा कर रहे हैं कि आज के बाद, इस हादसे के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, बुरी चाल से फिरेंगे, परमेश्वर की आज्ञा प्रति आज्ञाकारी रहेंगे। हम भी राजा शाऊल के चरित्र व उसके कार्यों से सीखें। हम उसके चरित्र, उसके कार्यों से सीखें। ये बाइबल में इसलिए नहीं है कि बस हम पढ़ लें, बस जान लें, इसलिए कि जानकर माने, अपने आप को सुधार में लाएं, अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को प्रभु के वचन के संतुलन में लाएं, कि केवल परमेश्वर ही आपके घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन व आत्मनिर्भरता की आत्मा से छुटकारा दे सकता है। वही दिला सकता है छुटकारा। उसी के पास वही सर्व सामर्थ्य है, वही सर्व ज्ञानी है। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके सम्मुख धन्यवाद के साथ अपनी विनती को लेकर आते हैं, हमारी विनती को सुनता है। फिलिपियों 4:13 में पौलुस ने ऐसा कहा, वचन कहा गया कि मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह कथन, यह वायदा आप और आपके और मेरे लिए है। किसके लिए है? आपके और मेरे लिए है। हम मृत्यु नहीं, जीवन को थामे वचन के द्वारा। हमारी परमेश्वर पर निर्भरता ही हमारी आशा व सामर्थ्य है।
आप समझ रहे हैं, हमारी परमेश्वर पर निर्भरता ही हमारी आशा और सामर्थ है। ऐसा करते हुए हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। कैन वी ऑल से आमेन? परमेश्वर आपके कड़वाहट, जो बीमारियों की जड़ है, जो सब बीमारियों को लेकर आता है, जो मृत्यु को उत्पन्न करता है, उसको खत्म करने में सामर्थ्य है। क्यों करना? आज हम में से कोई ऐसा जन नहीं है, मुझे नहीं दिखता, जिसके अंदर कड़वाहट ना हो, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो इससे छुटकारा देने को तैयार है। आज वो नहीं चाहता कि हम इस पीड़ा के साथ रहें, हम इस पीड़ा को सहें। वो चाहता है हम आजाद जीवन जिए, उसमें उसके प्रति समर्पित होते हुए उसकी आज्ञा को मानने का जीवन जिए, बहुत आयत का जीवन जिए। आमीन। आइए आंखें बंद करके हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हमने प्रभु आज जाना कि हम जाने अनजाने में कड़वाहट को पैदा करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति उससे कंपटीशन करते हैं, अपनी तुलना करते हैं। नहीं प्रभु, तूने जब अद्भुत रचा हर एक को, तेरा कंप्यूटर का मुकाबला नहीं प्रभु। संसार में इतने अरबों लोग और एक ही भी शक्ल किसी से एक दूसरे से नहीं मिलती, एक का भी दान किसी एक दूसरे से नहीं मिलता, कुछ भी तो वही नहीं है। फिर हम क्यों किसी के साथ कंपटीशन करें, कंपैरिजन करें? आज हम प्रभु इस बात को अंगीकार करते हैं कि हमने आज तक जो सोचा, जो किया, हमने कड़वाहट को उत्पन्न होने दिया। आज हम इस बात को मानते हैं, पछतावा करते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु, हमें इस कड़वाहट से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम इस बात को कहने में नहीं हिचकिचाएंगे प्रभु, हम तेरा कहाँ मानेंगे। हम आज राजा शाऊल के चरित्र से देख पा रहे हैं कि हम तेरा कहाँ मानेंगे, तेरे कहे पे चलेंगे, चाहे हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हम जानते हैं प्रभु तो अपने बच्चों का नुकसान नहीं करता, तू उन्हें तो आशीष करता जब तेरे पास आए आते हैं। आज हम तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चरण लगवाही को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस छुटकारे के लिए, अपने इस झुंड के लिए, अपने इस बड़े परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जवानों के लिए। हम प्रभु ऐसा करते हुए तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day. Amen. Amen. Amen.